Hi all, coming with another video on death of a partner. डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में हमारा जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है उसमें मोस्टली हमसे कैपिटल अकाउंट ही बनवाया जाता है। अब कैपिटल अकाउंट किसका? डिसीज्ड पार्टनर का। 4 मार्कर अलग से क्वेश्चन आता है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, कौन से आइटम्स हमें क्रेडिट करनी है, कौन सी हमें डेबिट करनी है, उस पर मैं डिस्कस करूँ। सबसे पहली चीज़ जो जाती है वो उसका कैपिटल बैलेंस, जो हमें बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है। डिसीज पार्टनर का क्रेडिट साइड पे सबसे पहले बैलेंस शीट दिखाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर क्वेश्चन के अंदर आपका कोई जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है, तो वो आप क्रेडिट करेंगे उसके शेयर के रेशो में, जितना भी उसका शेयर है, लेकिन पहले क्लेम सेटल करने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली उससे चार्ज किया जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। गुडविल अगर बुक्स में गिवन है तो उसे राइट ऑफ किया जाएगा। उसके अलावा अगर डेथ के केस में हमारी अगेन वैल्यूएशन लगी है गुडविल की, तो डिसीज पार्टनर को गुडविल क्रेडिट भी की जाएगी। तो उसमें हमारी जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दैट एंट्री यू हैव टू पास। तो दोनों अगर पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं तो दोनों कुछ ना कुछ अमाउंट गुडविल की कंपनसेट करेंगे डिसीज पार्टनर को, क्रेडिट में ये 2 वैल्यू भी आएंगी। इसके अलावा फर्म ने अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होगा पार्टनर के लिए। उसके अलावा आपका जो प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है। तो प्रॉफिट भी उसको हम क्रेडिट करेंगे। ऑब्वियसली अपना जितना टाइम उसने काम किया वो प्रॉफिट लेके जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट ले जाने के बाद प्रॉफिट में 2 पैरामीटर हैं, P&L सस्पेंस से एंट्री होती है और दूसरी आपकी गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर एंट्री होती है। वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी केस हो सकता है जिससे हम उसको प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे। अच्छा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी वो लेके जाएगा। रीवैल्यूएशन के पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू होकर रिवैल्यूएशन में गेन या लॉस जो भी हो रहा है, गेन हो रहा है तो क्रेडिट होगा, लॉस हो रहा है तो चार्ज होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी गिवन है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी चार्ज होगा तो वो डेबिट में आएगा। उसके बाद रेसिडुअल अमाउंट हम पे ऑफ नहीं करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। डेबिट साइड पे हमारी जो नॉर्मली रिटायरमेंट के केस में जो हमारी एंट्री होती थी, जैसे आर फॉर एग्जांपल आर की डेथ हो रही है तो अगर वो रिटायर हो रहा है तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट करके कैपिटल अकाउंट ही क्लोज हो जाता था। लेकिन डिसीज्ड पार्टनर के केस में उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि जिसकी डेथ हो गई है उसको थ्रू बैंक पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बंदा तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारी जो जनरल एंट्री बनती है डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो डेबिट में जो हम उसका मनी ट्रांसफ़र करेंगे, जितना बैलेंस करके निकल के आएगा, क्रेडिट का टोटल करके डेबिट से माइनस करके जो भी वैल्यूज़ है, जो बैलेंसिंग फिगर में आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो हमें डिसीज पार्टनर को देनी है। तो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारा प्रोसीजर होता है। अब उसका एग्जीक्यूटर को हम पेमेंट करेंगे या उसको लोन में कन्वर्ट करेंगे, दैट डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल। तो कैपिटल अकाउंट पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब ये आता ही आता है 4 मार्कर क्वेश्चन डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में, जिसमें सिर्फ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनवाते हैं, सारे नहीं बनाने हैं, सिर्फ डिसीज पार्टनर का बनाना है। तो बड़े ध्यान से इसको बिल्कुल ठीक करना है। आप जो भी न्यूमेरिकल बोर्ड में अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमने इस न्यूमेरिकल पे मेहनत करी है तो हमने बिल्कुल 100% ठीक करना है। 1 या 2 आइटम गलत होने की वजह से हमारा कहीं मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि 1 या 2 आइटम गलत होने से हमारे जो मार्क्स कटते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा एक, मान लीजिए प्रॉफिट ही आपने गलत कैलकुलेट कर लिया या प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जनरल एंट्री गलत कर दी, उसका इम्पैक्ट हमारे एग्जीक्यूटर के बैलेंस पे आया, एग्जीक्यूटर के बैलेंस पे आया, उसके बाद उसका इम्पैक्ट हमारे लोन अकाउंट पे आया, तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें अगर कोई चीज़ करनी है तो बिल्कुल 100% करेक्ट करनी है, नहीं तो हमें करनी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जब भी मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ हैव पेन इन योर हैंड, हैव नोटबुक इन योर हैंड एंड नोट डाउन द थिंग्स, सो दैट आपको इन फ्यूचर ये चीज़ें आपके यहाँ पे बैठ जाएँ, यहाँ पे ठानी है, करनी है प्रैक्टिस आपको ही। कीप ऑन डूइंग, बताते रहिए, करते रहिए। कोई टॉपिक लगता है कि मुझे एक वीडियो बना के भेजनी चाहिए, आप लोगों को अपलोड करनी चाहिए अपने चैनल पे, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और कोशिश कर रही हूँ सारे टॉपिक्स मैं पार्टनरशिप के कवर कर दूँ। उसके बाद मेरी सीरीज़ कंपनी अकाउंट्स पे भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो होप इस बार 12th में आपको इन वीडियोज़ से कुछ हेल्प हो। थैंक यू।